वो छात्रों को दहशतगर्द बोले, एंटी नेशनल बोले, पाकिस्तान से फंडिंग आती है और न जाने क्या क्या। शिक्षा को बेचा जा रहा है। एनटीए को लाया ही इसीलिए गया था कि पूरी जो धांधली हो वो एक संगठित तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से हो, और वो सेंट्रलाइज करने के लिए एनटीए को 10 साल पहले लाया गया था। उसके बाद लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं और ये एक नॉर्म बन गया है। वो ये बता रहे हैं कि हमें आपकी जो पॉलिसीज़ हैं ना, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये बात है यहाँ पर, ये आवाज़ उठाई जा रही है कि आप लोगों से हम थक गए हैं, आपकी झूठी बातों से हम थक गए हैं, और आप जो वादे करते हैं, आप जो फरेब कर रहे हैं हमारे साथ, अब हम वो नहीं मानेंगे। जो बात तो ये है कि शिक्षा जो है, नफ़रत की राजनीति में कभी बेहतरीन फल फूल सकती नहीं है, तो ये पूरी उसकी नफ़रत की राजनीति में शिक्षा का गिरावट होना बिल्कुल लाजमी था। कि पूरा प्रेशर पड़ रहा है और इस्तीफा होगा। पर वो छात्र कहाँ मान रहे हैं आपको? वो तो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम लोग हैं। देखिए, हाँ, तो ये कोई नई बात नहीं है और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात नहीं है कि वो छात्रों को दहशतगर्द बोले, एंटी नेशनल बोले, पाकिस्तान से फंडिंग आती है और न जाने क्या क्या। तो ये हमारे लिए बहुत विचित्र बात नहीं है कि जो भी इस सरकार से नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जो भी सवाल पूछ रहा है वो एंटी नेशनल है। तो आज़ादी से पहले से लेके अभी तक देश में जो भी तरक्की हुई है, जो भी सुधार आए हैं, वो सवाल पूछने से ही आए हैं। तो एंटी नेशनल वो होंगे जो सवाल नहीं पूछते हैं, जो स्टेटस को मंजूरी देते हैं। एंटी नेशनल वो हैं जो इतने छात्रों की यहाँ पे जो पोस्टर में चेहरे लगे हैं, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन थी जो हमारे देश को आगे बढ़ाती, आगे बनाती, उनकी ये सांस्थानिक हत्या किए जा रहे हैं। लगातार देश भर में ये ऐसी सरकार है, इस सरकार को नागरिकों से नफरत है, ये सरकार नागरिक विरोधी से लेकर इस देश की आबो हवा से भी नफरत करती है। मीडिया कह रही है कि मोदी जी ने 45 मिनट एयरपोर्ट पे इंतजार किया बच्चों के लिए। देखिए, एक शेर है, बहुत ढंग से तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा, समथिंग लाइक दिस। तो वो 45 घंटे चाहे 2 घंटे वेट करें, 45 मिनट या जितना भी मिनट, वी डोंट केयर अबाउट दैट। व्हाट वी केयर अबाउट इज अकाउंटेबिलिटी, जो कि ये ढीठ सरकार, ये बेशर्म सरकार लेने को तैयार नहीं है। और इसका पूरा जो अंदर का बात है वो सब स्टूडेंट्स को पता चल गया है। बेसिकली शिक्षा को पूरी तरीके से बेचने का सवाल है। शिक्षा को बेचा जा रहा है। एनटीए को लाया ही इसीलिए गया था कि पूरी जो धांधली हो वो एक संगठित तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से हो, और वो सेंट्रलाइज करने के लिए एनटीए को 10 साल पहले लाया गया था। उसके बाद लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं और ये एक नॉर्म बन गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए कि सालों साल से ये बार बार टैक्स पेयर का पैसा बोलते हैं, टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा। टैक्स पेयर्स के पैसे पे इस देश के तमाम संस्थान बने थे। सालों साल, दशकों से लोगों ने अपना पूरा ताकत लगा के सींचा था, यूनिवर्सिटियों को सींचा था, और भी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेके हेल्थ इंस्टीट्यूट कोई भी हो, वो टैक्स पेयर के पैसे से बने थे, जिसको ये धाराशाही कर रहे हैं, जिसको ये ख़त्म कर रहे हैं। आप देखिए कि विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान नाम का भी एक बिल लाने की बात करें, जिसके खिलाफ ऑलरेडी जेएनयू, एसयू से लेकर तमाम जो प्रोफेसर्स के, टीचर्स के एसोसिएशन है, वो पिछले सत्र से, पार्लियामेंट के पिछले सत्र से ही उसके खिलाफ एक विरोध और एक आंदोलन चला रहे हैं। वो भी जब संस्थान आएगा तो उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको फंडिंग नहीं मिलेगी। उनको खुद को बेचना होगा, शिक्षा को बेचना होगा। और यूजीसी, एआईसीटीई, एनटीसीई जैसे जो स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं, जो टीचर्स की शिक्षा, ट्रेनिंग को लेकर या इंजीनियरिंग को लेकर या सोशल साइंसेस को लेकर स्पेशलाइजेशन रखते हैं, उनकी फंडिंग को लेके, उसको ख़त्म करके वीबीएससी जैसे एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी लाएंगे, जिसमें फिर धांधली करना एक के हाथ में हो जाएगा। पैसा आपको इधर उधर नहीं देना पड़ेगा, एक बॉडी एक कंट्रोल में रहेगा। पिछले 7 दिन में कई बार यहाँ पर हमला भी हो चला है। क्या क्या डराने की कोशिश की जा रही है आप लोग? बेशक, ये तो पहले 6 तारीख से पहले से ऐसा हो रहा है कि पुलिस बार बार तमाम हमारे साथियों को फ़ोन कर करके कि आप जा रहे हैं क्या,
आप क्यों जा रहे हैं, आपका प्लान क्या है, ये सब सवाल पूछ के डराने धमकाने का ही काम होता है। नागरिकों को भी डराने ये सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि लोग ये बोले, माँ बाप अपने बच्चों को ये बोले कि अरे मत जाओ, कुछ हो जाएगा तुमको वहाँ पे। और ये बिल्कुल सच बात है, कई यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो घर पे झगड़ा करके आए हैं, क्योंकि पिछले एक दशक से सारे परिवारों में, माँ बाप में ये डर है, भले उनको पता है कि जो दो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी हत्या कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार की हिंसा करवा सकते हैं। माँ बाप को डर है कि उनके बच्चे के साथ कुछ हो सकता है, इसीलिए उनको घर में, इसीलिए मुझे लगता है कि वो एक सच में एक लोकतंत्र में हम रह रहे होते तो और लोग यहाँ पर आते। लोगों को डराया जा रहा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से डराया जा रहा है। अंदर घुसने के लिए आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड भी अब कोई प्रमाण पत्र नहीं है, अब तो पासपोर्ट भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि हम नागरिक हैं। तो अब हम क्या दिखाकर प्रूफ करें कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें सरकार से दिक्कत है। ये वास्तव में पेपर लीक है, एक बड़ा गिरोह चल रहा है, बड़े पैसे का खेल हो रहा है। इसमें ये कोई सवाल है ही नहीं, ये बिल्कुल सच बात है कि आप कितनी भी मेहनत करें, पहले तो इस देश में बहुत एक मेरिट की बात की जाती है। अब देखिए मेरिट क्या है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है पेपर खरीदने के लिए तो आप मेरिट खरीद लीजिए। इस देश में हमेशा से मेरिट खरीदा गया है या आपको पुश्तैनी रूप से मिला है। किसी को अधिकार नहीं है इस देश में कि पढ़ लिख कर वो अपने पैर पे खड़ा हो पाए, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम खड़ा है आपके पैर पे लाठी चलाने के लिए, आपको नीचे झुकाने के लिए। आपका परिचय बताएं। भाई यार इंटरव्यू चल रहा है। और उसके बाद जो पूरा पेपर लीक का आप बात करें, पूरा जो कोचिंग माफिया लगातार तैयार हुआ है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे JNU, उन पे लगातार अटैक है कि ये यहाँ पे तो टेररिस्ट ही रहते हैं, क्रिमिनल्स रहते हैं, अर्बन नक्सल्स रहते हैं। और उसके बरक्स गलगोटियाज जैसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को लगातार कंपटीशन के एक तो हिंदुस्तान का ये सरकार नौकरियां नहीं है और लगातार स्टूडेंट्स नौकरियों के लिए कोचिंग करते हैं। कोचिंग माफिया, पूरा पैसा का लूट चल रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंगें पहले ही डिक्लेयर, सट्टेबाजी हो रही है कि कहाँ से टॉपर आएगा, कहाँ से टॉपर नहीं आएगा। और कोचिंग माफिया आराम से पैसा बना रहे हैं और पढ़ाई को पूरा पैसा बनाने का खेल सिस्टमैटिक। बेटा कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा? कैसे बन पाएगा, कैसे बन पाएगा जब आप लाखों लाख रुपए। तमिलनाडु में आप देखिए, तमिलनाडु में बहुत विरोध हुआ नीट का कि हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस खोले ताकि हमारे गांव के बच्चे, वहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम और बेहतरीन तरीके से लागू होता है, वो बच्चे आए, वो डॉक्टर्स बने ताकि दे कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीट आ गया है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, जिससे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप बेतहाशा रुपया पैसा फेंकिए कोचिंग में। लेकिन अब तो उसकी भी गारंटी नहीं है ना, क्योंकि आप कोचिंग वालों को और रुपए दे के पेपर खरीदेंगे और पेपर खरीद के आप टॉपर बनेंगे। अगर आप पेपर नहीं खरीद सकते हैं तो आप कोचिंग में भी लगातार पैसा डालते रहिए, आपके बच्चों को आपको सपना दिखाया जाएगा, लेकिन सिस्टम में ही खराबी है, सिस्टम पूरे सिस्टम में लीक है। मैम, जिस सरकार की नियत ही ना हो शिक्षा की या स्वास्थ्य की या रोजगार की, तो फिर उससे मांग करके क्या फायदा होगा? तो ये मांग के अलावा हमें देखना चाहिए कि ये जो नागरिक यहाँ पे खड़े हैं इतने दिन से, वो सिर्फ मांग नहीं कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमें आपकी जो पॉलिसीज़ हैं ना, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये बात है यहाँ पर, ये आवाज़ उठाई जा रही है कि आप लोगों से हम थक गए हैं, आपकी झूठी बातों से हम थक गए हैं और आप जो वादे करते हैं, आप जो फरेब कर रहे हैं हमारे साथ, अब हम वो नहीं मानेंगे। जो बात तो ये है कि शिक्षा जो है, नफ़रत की राजनीति में कभी बेहतरीन फल फूल सकती नहीं है, तो ये पूरी उसकी नफ़रत की राजनीति में शिक्षा का गिरावट होना बिल्कुल लाजमी था। तो अब जब लोग यहाँ आए हैं, लोग समझ रहे हैं कि, और फिर लोग मांग नहीं कर रहे हैं। नफरत की राजनीति ने ये मुद्दे खत्म कर दिए देश से? बिल्कुल नफरत इस कदर फैलाई गई कि लोग स्टेटमेंट दे रहे कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज ज़रूरी है, आज जब लोग यहाँ आ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्चर पॉइंट है कि लोग समझ गए हैं कि अब हम नफरत करके तो पेट नहीं कटेगा ना। और उसके बाद हम दो चीज़ें
कि आज ही के न्यूज़पेपर में आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि 11 बंधुआ मजदूर रिलीज किए गए हैं मुजफ्फरनगर में यूपी में। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है कि शिक्षा में गिरावट हो रही है और उसके साथ साथ बंधुआ मजदूरी बढ़ रही है। तो ये जुड़ी हुई बातें हैं और यहाँ के लोग भी ये समझ रहे हैं कि वहाँ पर मानेसर में, नोएडा में जब मजदूर प्रोटेस्ट, वो 16-17 साल के लड़कों को भी इन्होंने जेल भेजा है। तो ये चीज़ हमें देखना है और फिर हम मांग नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नागरिक आके ये बोल रहे हैं, चाहे वो जेन जी हो, जेन अल्फा हो, चाहे मिलेनियल्स हो, बगैर शिक्षा के किसी देश की कल्पना की जा सकती है, विकसित हो पाएगा? देखिए, शिक्षा एक फासीवादी सरकार या शिक्षा का कहीं भी दो रूप हो सकता है, दो उसके रीजंस हो सकते हैं। एक, शिक्षा हम इसलिए सोचते हैं कि नागरिक जो है अपनी नागरिकता का मूल्य समझे, वो समझे कि उसकी कीमत क्या है एक लोकतंत्र में, वो समझे कि सवाल पूछना कितना लाजमी, कितना ज़रूरी है, वो सोचे कि सेहत और शिक्षा का सस्ता होना कितना ज़रूरी है, वो सवाल पूछे और देश को और मजबूत बनाए। और उसके बरक्स जो एक फासीवादी सरकार जब बात करती है शिक्षा की, तो वो पूरे के पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा की उस तरीके से बात होती है कि किस तरीके से इतिहास को बदला जा रहा है, किस तरीके से शिक्षा को एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री बनाई जा रही है पैसा बनाने के लिए। सैनिक स्कूल को अभी अडानी सैनिक स्कूल हो गया आंध्र प्रदेश में एक, और तमाम आरएसएस और बीजेपी के कुछ लोगों को सैनिक स्कूल बांट दिया गया, बेच दिया गया पब्लिक प्राइवेट एंटिटी के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और शिक्षा को लगातार ये बताया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, बट एनटीए इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि प्राइवेटाइजेशन हुआ और लगातार गिरावट हो रही है, लगातार पैसा बस बनाया जा रहा है। आप CUET PG, CUET UG का फॉर्म का कीमत देखिए कितना, 1800 रुपये तो UR का है फॉर्म भरने का कीमत। आप सोचिए कि एक दलित, एक गरीब पिछड़े समाज से आया हुआ बच्चा फॉर्म कैसे भरेगा। CUET का जो टेस्ट होता है, इसको कई लोग तो गलत मानते हैं ना, देखिए कि ये कराना ही गलत है। देखिए ये तो बेशक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग नेचर हुआ करता था, जो अपने हिसाब से एग्ज़ाम्स लेती थी। उन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके के इनटेक होने हैं, उस तरीके से वो एग्ज़ाम, और वो स्टूडेंट्स वो पढ़ाई करके, मेहनत करके JNU, BHU, DU जामिया जाते थे, यही सब स्टूडेंट्स थे। आज इन्होंने जो परीक्षा का पूरा पैटर्न बदला है, उसमें सवाल पूछने का जो तरीका बदला है, यही स्टूडेंट्स को वो सवाल पढ़ के अब उस तरीके से अंदर जाना पड़ रहा है और वो पूरा धांधली चल रहा है। अब लास्ट सवाल मेरा, क्या भविष्य लग रहा है आपको, जिस तरीके की देश में राजनीति, जो एक नफरत की बड़ी खाई पैदा हो गई है, क्या किस तरफ जा रहा है ये भारत देश? देखिए, लोगों पे ही डिपेंड करता है कि हम किस तरफ जाएं, और लोग लगातार इस देश में, चाहे आप CG माली में देखिए, चाहे आप लद्दाख में देखिए कि वादा खिलाफी के खिलाफ की सरकार ने वादे किए, वहाँ पे अब दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसके खिलाफ लद्दाख में लोग उतरे सड़क पे। आप अंडमान में जाके देखिए, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो लोग जिंदा रख रहे हैं लोकतंत्र को, और लोगों के ही कंधे पे ये देश चला आया है और आगे भी चलता रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।